अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्ग व दोस्तों, कल मैंने सबक नंबर 1 डाला था। आप तमाम हज़रात ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको सुना और उसके फ़वाइद जो बाकी थे, आज इंशाअल्लाह मैं वो फ़वाइद आपको डालूँगा। यानी कि जो सूरह फातिहा थी उसका आपने तर्जुमा सुना था और उसका जो फ़वाइद है, किन किन चीज़ों में वो काम आएगा और कहाँ पर हमको वो यूज़ करना है। उसके अंदर मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो कि इंसान उसके ज़रिए से हर चीज़ को बस में कर सकता है। यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इसलिए आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। और बात ये है कि सबसे पहले मैं एक आपको, जैसे कि लोग आज तंत्र मंत्र करते हैं, लोग जो है आज के डेट में बहुत सारे गलत फहमी के भी शिकार हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी बाबाओं के चक्कर में या किसी तावीज़ दुआ वाले के चक्कर में फंस जाते हैं। उनको मैं डायरेक्ट इस चैनल पर अपने वीडियो के माध्यम से, अपने वीडियो के ज़रिए से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि सूरह फातिहा के अंदर, जैसे मैंने बताया था कि सूरह फातिहा के अंदर 7 आयतें हैं। उन 7 आयतों का मैं अभी आपको दिखाता हूँ इंशाअल्लाह। उनका लफ्ज़ जो है वो 7 आयतें थी। आप ये देख सकते हैं, आपको साफ नज़र आ रहा होगा, हवा चल रही है, कैमरा में आप सही से देख लीजिए। ये 7 आयतें सूरह फातिहा की बनी हुई है। अब इसके अंदर जो हमने लिखा है ये जाफरान से लिखी हुई है। मैं इंशाअल्लाह आपको पूरी कोशिश करता हूँ सही से दिखाने के लिए। ये जो बना हुआ है ये सूरह फातिहा की है। अब आदमी करता क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब कि इसका जो मेन वार्ड है, इसका जो मेन निचोड़ है, ये गिनती के हिसाब से और इसका जो आदत होती है जिसको हम लोग आदत बोलते हैं, तो आदत के हिसाब से वो आदत यहाँ पर लिखा जाएगा। ये खाना जैसे मैंने दिखाया, मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह आपको दिखाने में। जैसे कि आपने ये पेपर देखा, अब इसके अंदर हमने खाना बनाया हुआ है। जैसे कि इसमें आप देखिए, इसमें हमने खाना बनाया हुआ है और इस खाना के अंदर आप देख सकते हैं कि एक खाना में एक ही शब्द लिखा हुआ है, एक खाना में एक ही शब्द है और उसके बाद जो है दूसरे खाना में दूसरा शब्द है। आप देख सकते हैं इसके अंदर, आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। देखिए, इसमें एक खाना में एक शब्द लिखा हुआ है, इसमें 3 शब्द है, 3 जो है गिनती है, 3 गिनती के हिसाब से इसमें लिखी हुई है। एक आयत के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 जो आयत हैं, इससे सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि आयत उसमें 7 है और इसमें 9 खाना है। तो इसके जो 9 खाना है, 2 खाना इसमें एक्स्ट्रा आ गए। 2 खाना जो इसमें एक्स्ट्रा आया और एक ही आप ऊपर में लगाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर में लगा हुआ है, ये हो गया 10। 3 खाना जो आपको एक्स्ट्रा आया हुआ है, एक्स्ट्रा में यानी कि आप सबसे पहले ये 786, यानी कि आप जिस काम को शुरू करते हैं वो अल्लाह ही के भरोसे शुरू करते हैं। यानी कि इसका माने होता है कि इसके लिखने के बाद आप ये तावीज़ जब आप लिखते हैं तो यानी कि 786 आप डाल रहे हैं, तो आप तावीज़ को कहीं पर भी किसी भी ज़रिए से आप लिख सकते हैं। यानी कि इसमें दायरे बमी का या इस तरीके से कोई शराइत ख़त्म हो जाती है। यानी कि 786 हमने तावीज़ में डाल दी, वो शराइतें ख़त्म हो जाती हैं, तो आप एक लाइन से एक खाना को भर सकते हैं। वरना आपको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अब अर्रहमानिर रहीम ही को भरना है। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं और जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, अब उसका आपको निहायत रहम वाला का जो बातें हैं वो आपको बीच वाले खाने में भरनी है। तो आपको किनारे वाला पहले वाला लिखते हैं, फिर बीच वाला में आना पड़ता है। तो अब ये लिखने के बाद आप एक साइज से भर सकते हैं। सबसे पहले इसको लिखने के लिए आपको समझने की ज़रूरत ये है कि इसकी जो आदत है वो हमको याद करना होगा। यानी कि जैसे कि कुल हुरूफ 29 है, अब 29 हुरूफ जो है, उस 29 हुरूफ में हमको ये समझना होगा कि इसी पूरे कुरान में, यानी कि 30 पारा की जो कुरान है उसमें 29 ही हुरूफ से पूरा बना है। कुल हुरूफ 29 है, अलिफ से लेकर यहाँ तक
29 हरूफ आते हैं। अब उस 29 हरूफ का आदद हमको निकालना होगा, यानी कि अलिफ की क्या आदद है और बा की क्या आदद है, और इसी तरीके से जितने भी अल्फाज है ता ता जीम हा खा दाल दाल, यानी कि या तक की आपको क्या आदद मिलता है उसको आपको आदद याद करना होगा। इंशाअल्लाह मैं अगले वीडियो में कल आपको इंशाअल्लाह इसकी सबक देंगे, और उसके बाद जब इसका मुकम्मल हो जाएगा इस सूरत का यानी सूरह फातिहा का जब सबक मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा के काम को शुरू करेंगे, सूरह बकरा की आयत को सीखने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम बाज़ जगह जाते जाते हम यानी कि आमिल की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले हमको ये मालूम करना होगा कि इस आदमी को हुआ क्या है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा आज के लिए इतना काफ़ी है, चूँकि लंबी वीडियो होगी आपको भी यकीन होगा, इसलिए आप हमारे चैनल पर जुड़े। इंशाअल्लाह रोज़ाना एक एक सबक मिलता रहेगा, थोड़ी थोड़ी आप सीखेंगे इंशाअल्लाह, तो बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह, और आप आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।